सीजन 2, एपिसोड 4, 3 दीवारें, द थ्री वॉल्स। नैरेटर की आवाज, शादी की हाँ। ये शब्द आर्यन के कानों में जितना खुशी लाता था उतना ही डर। एक मास्टरपीस अब अपनी ही बनाई हुई कलाकृति में फंस चुका था। बाहर की दुनिया को वह ईशानी का प्रतिबद्ध मंगेतर दिखता था, पर अंदर ही अंदर वो 3 गुप्त रिश्तों की दीवारों में कैद था। शादी की तारीख तय हो गई, और जैसे ही तारीख नजदीक आई, दबाव का हर धागा कसने लगा। सबसे पहले नेहा, पड़ोसन, का दबाव आया। भावनात्मक रूप से टूटी हुई नेहा को लगा कि आर्यन उसे हमेशा के लिए छोड़ रहा है। उसके संदेश अब प्यार भरे नहीं बल्कि शिकायत और याद दिलाने वाले थे। वो लगातार आर्यन से मिलने के लिए जोर डालती थी, हर मैसेज में उसे उस रात की याद दिलाती थी जब उसने आर्यन का विश्वास तोड़ा था। फिर रुचि, अधिकारी, का दबाव आया, जो ज्यादा शांत और खतरनाक था। आर्यन और ईशानी की सगाई की तैयारियों के बीच रुचि पारिवारिक समारोहों में अचानक ज्यादा दिखने लगी। उसकी आंखें आर्यन पर टिकी रहती थी, एक चुपचाप चेतावनी की तरह। हर मुलाकात में वो बस संकेत देती थी कि उनका रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है, जैसे एक धमकी दे रही हो कि अगर उसे नजरअंदाज किया गया तो वो सच बता देगी। और अंत में सोनिया, साझेदार, का दबाव, जो सबसे ज्यादा पेशेवर और अविचलित था। वो बहाना बनाती थी कि मुंबई की डील को अंतिम रूप देने के लिए आर्यन के साथ ज्यादा समय बिताना जरूरी है। आर्यन के ऑफिस में उसके डेस्क के पास बैठना, जानबूझकर व्यक्तिगत बातें करना, ये दूरी न रखने की एक सोची समझी रणनीति थी। आर्यन के लिए स्थिति घुटन भरी हो गई थी। वह एक साथ 3 अलग अलग झूठ जी रहा था, और तभी एक छोटा सा ट्विस्ट आया जिसने तीनों किरदारों को टकराने के कगार पर ला खड़ा किया। आर्यन को पता चला कि नेहा की छोटी बेटी और ईशानी, मंगेतर, एक ही योग क्लास में जाती हैं। यह एक मामूली जानकारी थी, लेकिन यह दिखाती थी कि उसके 3 संसार कितनी तेजी से एक दूसरे के करीब आ रहे थे। अगर नेहा ने कभी ईशानी से बात की, या अगर ईशानी ने गलती से नेहा के घर कोई अजीब मैसेज देख लिया, तो सब कुछ खत्म हो सकता था। आर्यन ने अपनी अपराध भावना को अपने रचनात्मक काम में डुबाने की कोशिश की। रात के अंधेरे में वह अपने कमरे में बैठकर गाने या कविताएं लिखता था, जिसमें वह अपने डर और धोखे को व्यक्त करता था। वो थोड़ी देर के लिए हल्का महसूस करता था, लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ वो फिर से उस भयानक जाल में फंस जाता था। ये सीजन की शुरुआत थी, और तीनों दीवारें आर्यन के चारों ओर तेजी से कस रही थी। उसे नहीं पता था कि वह कब तक इन दीवारों को अकेले संभाल पाएगा। नैरेटर की आवाज फेड्स आउट। आगे की कहानी। अब जब तीनों गुप्त राज आर्यन पर दबाव डाल रहे हैं, तो उसे शादी की खरीदारी पर जाना है, लेकिन उसकी दोस्त, साझेदार सोनिया उसके साथ जाना चाहती है।